हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और फिर से लेके आया हूं मैं। हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीपीसी के। एनटीपीसी जो 2019 में पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसी के हम लोग जो बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं उन्हीं को पिक करके 20 या 25 क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि एक स्टॉपेज को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज शायद 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो क्या है, तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो यहाँ क्या बोला, स्पीड जो है ना, स्पीड 65 है, वो 60 है, और अगर स्टॉपेज नहीं, स्टॉपेज रुक रुक के चलती है तो 45 है, ठीक है। ये स्पीड, इसका रेशियो निकाल देते हैं। 54 जा 60, 5 जा 53 जा 45। स्पीड का रेशियो 4:3 है, ठीक है। तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात, तो टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है, यानी कि टाइम होगा अपना 3:4, ठीक है। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो क्या कह रहा है कि स्टॉपेज जो मतलब कि रुकती नहीं है बिना स्टॉपेज के, और 45 उसकी जो चाल रह जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, जब वो रुक रुक के चलती है। इसका मतलब जब ये रुकती नहीं यानी 3, ये पूरा 1 घंटा चलेगी, यानी कि 1 घंटा चलेगी। इधर 60 तो कितने का मल्टीप्लाई, 320 जा, ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई होगा, 22 जा 420 जा 80। इसका मतलब वो 60 के स्पीड से अगर 60 मिनट में पहुँचेगी तो 45 किलोमीटर प्रति स्पीड से 80 मिनट में पहुँचेगी। इसका मतलब वो कितना रुक के चलती है, 20 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। देखो फिर वही बात, यहाँ पे स्पीड दिया गया है, वहाँ पहले स्पीड 9 थी, उसके बाद 15, रेशियो निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 स्पीड। अब यहाँ जो इस रेशियो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, ठीक है। रेशियो स्पीड और डिस्टेंस का एक ही होता है। इसका मतलब वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 डिस्टेंस कवर करता है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 डिस्टेंस कवर करता है। क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर अधिक, यानी ये जो गैप है 2 का, यही 30 किलोमीटर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 × 9 15 जा 45 किलोमीटर, ये उसके द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी है, ठीक है। तो 45। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया, उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया, ठीक है। और कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाले, मतलब फिर एक बार और 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। इसका मतलब ये प्रक्रिया टोटल एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार और 3 बार की गई। देखो मिल्क कितना है, मिल्क है 80 लीटर शुरुआत में, ठीक, मिल्क है 80 लीटर शुरुआत में, ठीक, और इससे 8 लीटर निकाल लिया जाता है, ठीक है। 72 लीटर बचेगा। इसका मतलब हम अगर रेशियो निकालें कि 80 लीटर मिल्क से 8 लीटर मिल्क निकाल लिया गया, यानी हर बार 1/10 रेशियो में मिल्क निकाला जाएगा, ठीक है। रेशियो तो सेम ही रहेगा, ठीक, इस रेशियो में मिल्क निकाला जाएगा। और कितनी बार निकाला जा रहा है, हम मिल्क की ही बात कर रहे हैं, मिल्क की, ठीक। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, यानी कि 3 बार निकाल लेते हैं 1/10, 1/10 को 1 मिनट, यानी कि इसके अंदर जब 1/10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9/10 रेशियो मिल्क बचेगा। सीधी सी बात है, 1/10 1 रेशियो निकाल लिया गया, 9/10 बचेगा, और 3 बार निकाला जा रहा है तो हम 3 टर्म में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 जा 81, 9 जा 729, नीचे कितना, 10 10 जा 100, 10 जा 1000, यानी 1000 अगर मिल्क होगा तो उसकी जगह क्या कह रहा है, 729 मिल्क बचेगा, अगर ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही, ठीक है। तो अगर मैं 2 जीरो हटाऊँ तो यहाँ 7.29 होगा,
रेशियो क्या हो जाएगा 7.29/10। नीचे कितना मिल्क है 80, तो 10 यूनिट इक्वल टू 80, 1 यानी कि 8, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 का, तो 8 9 या 72, 7 8 2 या 16 और 7 16 और 7 23 का 3 कैरी 2 0.87 या 56 और 2 58, यानी मिल्क हमारा बचेगा 58.32 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसमें ही यहाँ पानी पूछ लेता कि बताओ पानी कितना है, तो 80 में से हम 58.32 माइनस कर देते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं, 3 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो इनके केलों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। पहले 3 केले जो हैं यहाँ बनाना लिख देता हूँ, यहाँ रेट 3 केले 2 रुपये की दर से खरीदे जाते हैं, बाद में 2 केले 3 की दर से बेचे जाते हैं। हम केलों की संख्या को इक्वल कर लेते हैं। मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का, यहाँ 2 किया तो यहाँ भी 2 का, यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3 का, यानी कि 6 केले 4 रुपये में खरीदे जाते हैं और 6 केले 9 रुपये में बेचे जाते हैं। प्रतिशत लाभ यानी 4 की चीज़ 9 पे बेच दी, 5 रुपये का लाभ, 5 यूनिट का लाभ किस पे 4 पे, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 125% का प्रॉफिट। ठीक है, 25 जा 125%। नेक्स्ट चलते हैं लोग। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, बी इसी को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए करता है 25 दिन में, बी को पूरा करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन का काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं। इनका एलसीएम होगा 100, 25 4 जा और 25 जा, क्या कह रहे हैं 5 दिन तक काम करते हैं, ये 5 दिन है। ठीक, 5 डेज, यानी ये 5 दिन तक किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, 5 और 4 9, 9 की एफिशिएंसी से, यानी कि 45 वर्क हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना 55 वर्क बचेगा। ए करता है शेष काम को, ओह सॉरी एक काम छोड़ देता है, बी करता है, बी की एफिशिएंसी क्या है 5, तो 55 काम को बी 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में करेगा 11 डेज में। तो शेष कार्य कह रहा है बी शेष कार्य को, तो शेष कार्य को 11 डेज में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 100 सेव के नमूने में एक सेव के औसत भार यानी एवरेज वेट कितना है 104 के रूप में की गई। ठीक, बाद में पाया गया कांटे ने प्रत्येक सेव का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया, यानी ये भी एवरेज ही बात करें कि एवरेज 20 ग्राम कम दिखाया था, तो सेव का सही औसत क्या है। सबसे पहले क्या था 104, औसत ही पहले भी था, हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि औसत ही तभी था, औसत ही बाद में भी है, क्योंकि प्रत्येक सेव की बात कर रहा है। तो जब पहले जो था वो क्या कह रहा है 20 ग्राम कम दिखाया गया था, तो अब नया जो होगा वो 20 ग्राम बढ़ के आएगा, जो सही औसत भार होगा। क्योंकि 104 तो तब किया गया ना कि जब 104 कर लिया, उसके बाद देखा गया कि 20 ग्राम कम दिखाया गया, तो इसका मतलब सही औसत 124 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शारीरिक शिक्षक एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों में कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो, इस प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हों। तो उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम संख्या इसका मतलब HCF 96 खिलाड़ी बल्ले हैं, 180 गेंदें हैं। ठीक है, दोनों का HCF निकालने के लिए फैक्टर कर देते हैं, ये 16 या 6 × 35, 6 तो बाहर आ गया दोनों में, क्या 16 और 35 कुछ बाहर आएगा, 16 नहीं आएगा, इसका मतलब HCF इसका कितना हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा, तो यही इसकी अधिकतम संख्या होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बड़ा फिर और कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 6, इसका मतलब अधिकतम खिलाड़ी 6 हो गए। ठीक है, बाद बाकी अगर ये नहीं करना तो 4 से ही करके देख लेते, 4 से 96 हो जाता, 180 दोनों ही डिवाइड हो जाते, 16 से 16 तो नहीं 16 कौन 16 नहीं 16 से नहीं डिवाइड होते, 6 से हो जाते 12 95 12, 4 16 और 12 इन तीनों से हो जाते, सबसे बड़ा कौन है 16, 4 6 और 12 12 से हो जाते, 12 96, ठीक है 12 5 60 नहीं 12 से नहीं होता, 4 और 6 से डिवाइड हो जाता, तो बड़ा कौन है 6, तो 6 आंसर होता है, हाईएस्ट बोला है ना सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार का क्षेत्रफल। ठीक है,
कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी इसका हमें इसका एरिया निकालना है। अगर यहाँ से देखा जाए ये जो है 14 है और ये 7 है, तो ठीक है, बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देते हैं। यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर का एरिया घटा देते हैं। पाई यानी 22/7 को बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 22/7 ए प्लस बी माइनस बी कर लो, सबसे बढ़िया। ए प्लस बी यानी 14 7 21 इंटू ए माइनस बी, 14 में 7 गया 7, 7 से 7 चला गया 22 और 21, 21 दूनी 42, 4 21 42 4 40, 462 ये एरिया होगा इस रिंग जैसे आकार का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 5 10 25 10 45 10 65 10 55 का मान देखो। एक बात बताएं, 10 A 10 B हमेशा 1 होता है अगर इफ a प्लस बी 90 हो। कैसे होगा, मान लो 10 40 मान लो 10 30 है और 10 60 है, तो a प्लस बी हो जाएंगे। 10 30 का मान 1/√3, 10 60 का मान √3 कट गया, अब 1 हो गया, ठीक। कोई भी है 10 A मैंने उसके लिए बताया कि ये हमारा 10 A प्लस और 10 B 1 क्यों होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ देखो 10 5 और 10 85 दोनों को 85 और 5 को सम 90 है, तो ये 1। 10 25 10 65 इनका भी सम 90 है, तो 1। 10 45 का मान 1 होता है, यानी कि आंसर आ गया 1। नेक्स्ट चलते हैं, ये अकेला किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ओके, ये जो है 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। यानी कि कंप्लीट काम कितने में करेगा, 2 से काट दो 6, तो 6 5 30 दिन में ये कंप्लीट काम कर लेगा, ठीक। बी अकेला उसी काम के 3/4 भाग को 25 दिन में करेगा। इसका मतलब कटेगा तो कुछ है नहीं, 25 चौको 100, यानी कि ये पूरा काम 100/3 में करेगा, ठीक है। दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 30 और 100/3 एक साथ। पहले इनकी एफिशिएंसी लगा लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ तो 10 आ गए, यहाँ 9 आ गए, क्योंकि 300 को 100 से डिवाइड करो, 300/100 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 300। एक साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी एक साथ 19 लग रही है, तो 300/19, 300/19 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत 7 चाल से चलती है, निश्चित दूरी को 45 मिनट तय करती है, यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी किस चाल से चलाया जाना चाहिए। टाइम की बात करते हैं, टाइम इसका मतलब पहले 45 मिनट लग रहे थे, बाद में 35 मिनट लगेंगे। इनका रेशियो ले लेते हैं, 5 9 जा 45, 7 7 जा 35 टाइम। हमें कह रहा है किस चाल से, तो टाइम और स्पीड का रेशियो जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम का 9:7 है, तो स्पीड का 7:9 है, और 7 के हिसाब से पहले चाल कितनी थी 42 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि कितने 7 6 जाए, यानी मल्टीप्लाई 6, तो 9 × 6 भी कर लो, 9 6 का 54 किलोमीटर प्रति घंटे ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है कि प्रत्येक दूसरे से काम के साथ कोई भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमेशा n-1/2 वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। यानी 40 40 - 1 39/2, 39 दूनी 78, 780, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि की 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% और शेष को 6% दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया है। कुल ब्याज 730 प्राप्त हुआ, ठीक है। मान लेते हैं उसका जो ब्याज जो उसकी राशि है 1/7 को यहाँ लगा रहा है, 1/2 को यहाँ लगा रहा है, मान लो उसकी राशि है 14, हमने एज्यूम कर लिए निवेशित कुल राशि है कितनी 14, तो 14 का 1/7 यानी कि 14 का 1/7, यानी 2 की राशि को 4%, फिर कह रहे हाफ 14 का आधा 7 को 5%, शेष यानी 7 और 2 9 लग गई, बची कितनी 5 राशि है, 5 लगी राशि, ठीक 5 बची, इसको 6%,
और यही ब्याज आपका कितना है 730। 4 दूनी 8, 7 पना 35 और 6 पंचे 30%। ये हमारा है 730। तो 35 30 38 35 45 यानी 73% की वैल्यू 730। 100% कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। लेकिन हमें वैल्यू तो चाहिए थी किसकी? 14 की। हमें तो वैल्यू तो चाहिए थी 14 की। 100% यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 100। 100 तो 1000 होगा। 1 यूनिट 100% यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14। 1 यूनिट की वैल्यू है 100%, तो 14 की 14,000। ठीक है, 14,000। यहाँ से ऐसे भी कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट हो तो यहाँ से ये भी ध्यान रखो कि मान लो, चलो इधर से देख लो। ठीक है, 73% की बात हो रही है ना, यहाँ से देख लो। 73% को हटा दो, अपॉन 100 हो गया, इक्वल टू 730। तो 10 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 100 नीचे चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो 14 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हमने 14 ही ली थी राशि, तो 14,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महेश और हरीश को एक व्यापार में 20,000 30,000 का निवेश करते थे हम लोग। ठीक है, 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 निकाल लेता है, तो अनुपात लाभ के अनुपात में बांटा जाएगा। देखो, महेश और हरीश, ठीक, ये 20,000 रुपये लगाता है और ये 30,000 रुपये लगाता है। ठीक, जीरो हटा लेते हैं, 4 जीरो है ना, 4 जीरो हटे। एक 3 महीने बाद हरीश निकालता है, यानी महेश लगा रहने देता है रुपया अपने, यानी 12 महीने। हरीश 5,000 निकाल लेता है, सब जीरो हटा रहे, तो ये 3 महीने लगा रहने देता है। ठीक, और बाद में 5 महीने बाद क्या करता है? 3 महीने बाद हरीश 5,000 निकाल लेता है, यानी कि 3 महीने बाद, 3 महीने तक 30,000 लगे रहे, 5,000 निकाल लिया, यानी कि अब उसके छोड़ो, एक जीरो काटो, 3 ही काटो, 25 रुपये लगे हैं। ठीक है, यानी कि अब उसके 25 लगे, 30,000 थे। चुको, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं रहने देना है, हटा दो इसको सब। ठीक है, बाद में काटेंगे। देखो, पहले इसने 20,000 लगाए और इसने 30,000 लगा दिए। ठीक है, महेश तो कोई बदलाव नहीं करता, पूरे 12 महीने लगाए रहता पैसे। ठीक है, हरीश क्या करता है कि उसने 5,000 निकाल लिए, यानी कि 3 महीने तक तो 30,000 रखे, बाद में 5,000 निकाले, यानी बचे उसके पास 25,000। ये बाद की महीने, यानी कि 9 महीने जो बचे उसके लिए लगा रखे होंगे। ठीक है, 3 जीरो से ये रेशियो ख़त्म हो गए, यानी कि 12 दूनी 240, और इधर क्या है, 30 3 90 और 25 निम्मा 225। 225 और 90 कितना होता है? 315। ठीक, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 31, 5 3 15, 3 से 3 16 जा, 3 2 जा 6 3, तो 16:21 के रेशियो में उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 40% का लाभ होता था। ओके, आरंभ में क्या होता है उसकी बात करते हैं। आरंभ में सीपी क्या था? 100 था, मान लो 140 का लाभ होता है, तो एसपी यानी कि उसका 240 होता होगा, क्योंकि 140% बढ़ गया, तो 100 पे 140 बढ़ गया, यानी 240। शुरुआत से चलो, शुरुआत क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। 240 का 50% यानी 120, यानी 240 का आधा 120। हमें खैर ये 700% बढ़ जाए, 800% बढ़ जाए, 2,000% उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे ये कह रहा है नया लाभ प्रतिशत, यानी कि जो 100 का सीपी था, जब उसने 50% कम कर दिया, यानी 120 पे बेच रहा है एसपी को, यानी कि उसको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब कितने पे? 100 पे, मल्टीप्लाई 100, यानी कि अब उसको 20% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पी से वृत्त को बिंदु ए पर इस प्रकार स्पर्श करती है। ओके, एक वृत्त की स्पर्श रेखा कह रहे स्पर्श रेखा बिंदु पी से, ये चलो ठीक है, बिंदु पी से क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पी से वृत्त को, अच्छा पी इधर है, वृत्त को ए पर स्पर्श करती है, कि ए पी हो गया आपका 15। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है 8,
ये मान लो, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है 8, ये है हमारी 8। कह रहा वृत्त की त्रिज्या 8 है तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, इसका मतलब यहाँ से ये वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, 8, 15, 17 टेपलेट होता है ना, 8, 15, 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। बिंदु P की दूरी वृत्त के केंद्र से वृत्त का केंद्र को मान लो, ठीक है, तो 17, क्योंकि ठीक है 8, 15, 17 टेबलेट होता है, 8 का 64, 15 का 225, ये होगा 289, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना 3:2, बॉयज गर्ल, ठीक। 20%। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने से ये होता है कि हम परसेंटेज आगे दिया है तो परसेंटेज से सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। 300 200 है मान लो। यदि 20% लड़कों को, यानी 300 का 20% कितना हो गया, यानी 20/100, 30 है 60 लड़कों को, और 25% लड़कियों को, यानी 25% क्या होता है 1/4, 200 का 1/4, 50 लड़कियों को क्या किया गया, छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी यहाँ पे नहीं मिलती, वो 240 इधर बचे और 150 ये बचे, यानी कि 240 से 150, 5 4 9, 2 1 3, 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने में से, 500 में से। परसेंटेज निकाल लेते हैं, 5 7 35, 5 8 40, 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु एस से, वृत्त है छोटा बनाते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु एस कोई भी है, उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, एस ए और बी, और एस ए बराबर 12। अब जब स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे से, मतलब अगर एक ही बिंदु से है तो बराबर होती है, ऐसे 12 है तो ये भी 12 होगा। ए एस बी यानी कि ये अपना है 60 डिग्री, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा ए बी की लंबाई, ओके। यानी हमसे कह दिया है ये ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, 12 12, जब साइड सेम है तो साइड के सामने वाले एंगल भी सेम ही होंगे, यानी ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब एक एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 180 में ये तीसरा तो 60 हो गया, तो इसको बाहर कर दो, यानी इस 120 को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाए, क्योंकि ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये भी 60 और ये भी 60। तो हमें क्या है, जीवा ए की लंबाई, जब तीनों एंगल 60 हो गए तो तीनों साइड भी इक्वल होंगी, तो जीवा ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल तो तीनों साइड भी इक्वल, ठीक है। रविकांत द्वारा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रविकांत जो है इतने चाल साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है, ठीक है। साइकिल और पैदल के द्वारा दोनों द्वारा 40 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में टोटल कर लगता है, ठीक है। कितने घंटे साइकिल चलाई, देखो साइकिल सी कर देता हूँ, साइकिल को चलाता है 12.5, और पैदल यानी कि पैरों से यानी फुट से चलता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसकी एवरेज चाल कितनी है 40 किलोमीटर, वो कितने दूर दिन घंटे में 7 घंटे में, यानी एवरेज चाल उसकी 40.7। अच्छा इससे 7 हटा देते हैं, तो सब में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना हो गया आपका 12, 7 × 35, नीचे लिख देता हूँ, 7 × 35, 34, 17, 7 1 8, 87.5, और ये 21, यहाँ पे 40, यानी कि ये देखो 87.5 में 40 गया 47.5, 40 में से 21 गया 19, इनका हमने रेशियो प्रोपोर्शन निकाल लिया।
19 बन जाए 19, 19 हो जाए 38, 19 5 जाए 95, यानी 1:2.5 के रेशियो में इनकी चाल को हम बांट देते हैं। यानी कि टोटल ये लोगों की यूनिट कितना है 3.5, ये 3.5 ही तो उसका टाइम है 7 घंटे, यानी 3.5 यूनिट की वैल्यू 7 घंटे, 3.5 यूनिट की वैल्यू 7 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे। कह रहा है साइकिल चलाई, साइकिल की यूनिट कितनी है 1, 2 घंटे साइकिल चलाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है। ठीक है, उनके आय व्यय का अनुपात 10:13 है। अच्छा, वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 की बचत करते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आय कितनी है 12:13 और व्यय कितना है 10:13, यानी कि ये 12x और 13x है, ये 10y और 13y है। ठीक है, कह रहा है बचत 2100 है, वरुण की बचत 2100 है, यानी वरुण अपनी आय में से यानी 12x में अगर अपने व्यय को घटा दे तो उसकी बचत बचेगी। सेम चीज अनिल भी अपनी आय में से यानी 13x में से अपनी बचत यानी 13y को घटा दे तो उसकी कितनी बचेगी, कितनी बचत बचेगी 1300। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके 13 से हटा देते हैं, यानी x - y = 100। अब आसान हो जाए, क्योंकि अब चाहे 12 कर लो या 10 कर लो, यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 ये 12x - 12y बराबर 1200। अब पहले इसमें देखो, ठीक है, ये दोनों कट गए, बड़े से छोटे घटाएंगे, -10y और -12y, यानी कि प्लस का -10 + 12 यानी 2y, जब माइनस किया हमने। ठीक है, यहाँ भी करो, 21 में से 12 गए 900, यानी y यूनिट की वैल्यू आ गई 450। तो इसमें पुट कर दो, y 450 है तो x सीधी सी बात है तुम्हारा 550 होगा। ठीक है, y अगर 450 है तो x सीधी सा 550 होगा। उनकी आय ज्ञात करनी है, आय यानी 12:13, 12 × 550 निकाल लेते हैं, वो 0, 12 × 5 = 60, 12 × 60 से 66, 6600 हो गया, 6600 अकेला ऑप्शन है। इनकी आय आ गई 6600 और 7150। ठीक है, खैर ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी, अब अभी कुछ दिन का गैप हो गया क्योंकि मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी का मेंस था और जूनियर स्टैंड का डीबी लगा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसमें देने गया था, तो इसलिए वीडियो का अब खैर सबसे फ्री हो गया हूँ, तो अब रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे वीडियो आएंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।